हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस मैथ्स क्लासेस। होप यू ऑल वेल एंड हेल्थी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक करेंगे। मीन्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो 5 टॉपिक है इनको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिए, इन टॉपिक्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास देखो ये एक एग्जांपल है कि एक फर्स्ट पर्सन है, मींस एक पर्सन है एंड ये है हमारे पास सेकंड पर्सन। ठीक है, कोई भी दो पर्सन है। तो देखो, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बोलता है कि प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, कि मुझे आप 100 रुपये दे दो। देन जो सेकंड पर्सन है वो रिप्लाई करता है, ओके आई विल गिव यू एट 10% रेट पर ईयर। तो देखो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पर्सन ने जो 100 रुपीज़ मांगे ना, तो देखो हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं जो फर्स्ट पर्सन ने जो 100 रुपीज़ मांगे हैं सेकंड पर्सन से, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 100 रुपीज़। अगर यहाँ पे 400 होता, 200 होता, 300 कुछ भी होता, तो वो होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। एंड जब जो सेकंड पर्सन ने आप रिप्लाई किया है, ओके आई विल गिव यू एट 10% रेट पर ईयर, जो ये परसेंटेज है, देखो जो ये परसेंटेज है वो होती है हमारी रेट। ऑलवेज ये परसेंटेज होती है वो होती है हमारी रेट। तो रेट हो गई हमारी 10%। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन ने क्या कहा, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। तो जो 100 रुपीज़ है वो हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। एंड जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है कि मैं आपको ठीक है दे दूंगा पैसे, लेकिन 10% रेट पर ईयर पर दूंगा। तो जो ये परसेंटेज है वो हो गई हमारी रेट। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा लगती है प्रिंसिपल वैल्यू पर। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगेगी, प्रिंसिपल वैल्यू पर लगेगी। जो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 100 रुपीज़, तो उस पर लगेगी। तो देखो, सबसे पहले ये जो 10% रेट है उसका 100 रुपीज़ प्रिंसिपल वैल्यू है, उसका हम 10% रेट निकालते हैं। देखो 10% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो 10% ऑफ प्रिंसिपल निकालते हैं तो 10/100 इंटू जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो 100 है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे अगर 200 होता, 300 होता, तो यहाँ पे आ जाता प्रिंसिपल वैल्यू जो भी है 200, 300 कुछ भी होती। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 10। तो ये 10 रुपीज़। तो देखो जो हमारा इंटरेस्ट है ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा कि 100 रुपीज़ लिए, तो जब वो अगले साल, देखो इसने 100 रुपीज़ मांगे थे ना, अब जो नेक्स्ट ईयर अब ये 100 रुपीज़ देगा, तब उसे साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना, 10% रेट पर दिए हैं इसने। तो देखो ये 100 रुपीज़ देगा, प्लस में ये इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, ये 10 रुपीज़। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़। तो देखो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अगर वो 2 साल बाद देता है, तो 2 साल बाद देगा, तो ये 100 रुपीज़ प्रिंसिपल वैल्यू वो तो उसे देनी पड़ेगी, प्लस में ये 10 रुपीज़ हैं एक साल का इंटरेस्ट वो देगा, प्लस एक साल का इंटरेस्ट और देगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का। जब वो सेकेंड ईयर में देगा तब उसे देने पड़ेंगे 100 + 10 + 10। तो देखो इसको हम लिखते हैं तो 100, और अगर वो मतलब फर्स्ट ईयर में देता है तो उसे देने पड़ेंगे टोटल 110। और अगर वो 2 साल बाद देता है तो कितना हो जाएगा, 100 + 10 + 10, तो ये कितना हो गया 120। तो उसे 120 देने पड़ेंगे 2 साल में। और वैसे ही अगर उसे वो तीसरे साल में देता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और हो जाएगा ऐड, इंटरेस्ट 10 और ऐड हो जाएगा ना पर ईयर का। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली सब जगह का होता है, जैसे बैंक और सब में कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पर ऐड होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी है, कि फर्स्ट पर्सन ने 100 रुपीज़ लिए हैं सेकंड पर्सन से, और सेकंड पर्सन है उसने 10% रेट पर दिए हैं 100 रुपये। तो देखो
कंपाउंड इंटरेस्ट जो वैल्यू आई है, जो जब ये नेक्स्ट ईयर उसे पैसे देगा वापस, तो उसे देने पड़ेंगे 100 प्लस ये 10%, 10 क्या है हमारा इंटरेस्ट है, तो उसे देने पड़ेंगे 1110, 110 रुपये। देखो अब जब वो सेकेंड ईयर में देगा ना, तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि जो न्यू हमारी, तो देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर लगेगा, जो हमारी न्यू आई है वैल्यू, मतलब फर्स्ट ईयर उसे देने पड़ेंगे 1110। तो अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपये पर लगेगा। कैसे, तो देखो 10% हम निकालते हैं जब इस वैल्यू का, तो कितना आएगा 10/100 इंटू 110, तो देखो 11 रुपये, 11 रुपीज़। तो जब वो सेकेंड ईयर में देगा ना, तो उसे कितने देने पड़ेंगे 100 प्लस ये 10 प्लस कितना 11, तो उसे ये देने पड़ेंगे सेकेंड ईयर में। एंड वैसे अगर वो थर्ड ईयर में देता है तो देखो फर्स्ट ईयर में उसे देने पड़ेंगे 1110, और अगर वो सेकेंड ईयर पर देता है तो देखो अब इंटरेस्ट किस पे लगा है, जो न्यू वैल्यू आई है हमारी, न्यू वैल्यू आई है उस पे लगा है। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 11, तो कितना हो गया 121। तो अब जब थर्ड ईयर वो देता है, थर्ड ईयर में जब वो वापस देता है, तो उसे कितने देने पड़ेंगे, अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस वैल्यू पर लगेगा, जो हमारी वापस न्यू वैल्यू आई है। तो देखो 10/100 इंटू 121, तो इस पर लग जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा 12.1। मीन्स अब उसे 100 रुपीज़ प्रिंसिपल वैल्यू देनी पड़ेगी, सॉरी 121, और प्लस कितना देना पड़ेगा 12.1, तो ये कितना हो जाएगा देखो 100, देन फर्स्ट ईयर उसे देने पड़ेंगे 110, सेकेंड ईयर उसे 121, एंड थर्ड ईयर उसे कितना देना पड़ेगा, थर्ड ईयर उसे देना पड़ेगा 133.1, 133.1 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, एक बार हम वापस अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या होती है कि कोई भी एक फर्स्ट दो पर्सन हैं, तो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बोलता है कि प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, कि आप मुझे 100 रुपीज़ दो। देन जो सेकंड पर्सन है वो रिप्लाई करता है ओके आई विल गिव यू एट 10% रेट पर ईयर। तो उसने जो पैसे मांगे ना वो हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये हो गया 100 रुपीज़। और जो सेकंड पर्सन है वो बोल रहा है कि 10% रेट पर ईयर पर मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे दूंगा। तो ये जो परसेंटेज है वो ऑलवेज क्या होगी, रेट हो जाएगी हमारी। देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो ऑलवेज किस पर लगेगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू पर लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 10% की प्रिंसिपल वैल्यू है उसका 10% निकालते हैं। तो देखो 10/100 इंटू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। तो देखो जो इंटरेस्ट है हमारा वो कितना आ गया 10 रुपीज़। तो अब देखो अगर जब वो फर्स्ट ईयर में पैसे वापस देगा तो उसे कितना देना पड़ेगा 100 रुपीज़ प्रिंसिपल वैल्यू देनी पड़ेगी, प्लस में जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, तो ये हो गया 10। अब देखो सेकेंड ईयर 2 साल का, तो देखो 100 रुपीज़ तो उसे देने ही पड़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्लस में उसे 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 साल का कितना हो गया 10, और प्लस में वापस उसी प्रिंसिपल वैल्यू पर लगेगा इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे ये हो गया हमारे प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद देखो 10% निकाला हमने अपनी प्रिंसिपल वैल्यू का, तो ये कितना आया, जब वो फर्स्ट ईयर देगा तो उसे कितने देने पड़ेंगे 1110। अब जब वो सेकेंड ईयर देगा ना, तब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसी वैल्यू पर जो न्यू वैल्यू आई है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखो फिर हमें इसको प्रिंसिपल वैल्यू मानना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में देना पड़ेंगे उससे 1110, एंड जब सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू का 10%। तो देखो अब न्यू जो वैल्यू है ये वो हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका हम जब निकालेंगे तो 10/100 इंटू 1110, तो आ जाएगा हमारे पास 11 रुपीज़। तो अब जब वो सेकेंड ईयर में देगा ना, तो देखो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू उससे देनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 11 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 121। अब देखो अगर वो थर्ड ईयर में देता है, थर्ड ईयर में वो पैसे वापस देता है, तो उसे कितना देना पड़ेगा, अब जो न्यू वैल्यू आई है वो हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू को 10% निकालते हैं इस प्रिंसिपल वैल्यू का, तो देखो 10/100 इंटू 121, तो कितना आ गया 12.1। तो देखो थर्ड ईयर में उसे प्रिंसिपल वैल्यू न्यू वाली देनी पड़ेगी, प्लस
उसे कितना 12.1 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 133.1, 133.1 रुपये, तो उसे थर्ड ईयर में देने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में उसे देने पड़ेंगे हमें 1110, सेकेंड में वो देगा कितना 121 एंड थर्ड में उसे देने पड़ेंगे 133.1 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो अब हम देखते हैं कि हमारा अमाउंट क्या होता है, कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, देखो तो अभी उसे कितने देने पड़े, मतलब जो फर्स्ट ईयर में पैसे देता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो उसे देखो प्रिंसिपल वैल्यू देनी पड़ी प्लस उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1110 हुआ ना यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। यहाँ पर देखो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 10 + 10, तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। तो ये हो गए हमारे 5 टॉपिक, प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग VS मैथ्स क्लासेस। वॉच डेली न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल।